हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। समझ लेते हैं क्या होता है इसके बारे में। देखिए, जब किसी रिएक्टेंट में हम हीट दे देते हैं या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, यानी एक टाइप से हम एनर्जी उसमें दे देते हैं, तो वो क्या होता है, दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। ओके, और ये थ्री टाइप्स की होती है। अब देखिए समझ लेते हैं, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हीट दी। हीट का मतलब ऊर्जा, उसको हाई टेम्परेचर दिया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये रिएक्टेंट था, ये दो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको हाई एनर्जी दे दी। यही इसमें ये रिएक्शन थी, इसमें हमने हाई एनर्जी, इसका टेम्परेचर हाई कर दिया, हीटिंग प्रोड्यूस कर दी। इस एनर्जी की वजह से ये दो फॉर्म में या उससे ज्यादा पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप थ्री टाइप की रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट देते हैं। When a reaction decompose on heating, it is called thermal decomposition reaction. तो ये उसी का ही एग्जांपल है कि जब किसी रिएक्शन में हम हीटिंग प्रोड्यूस कर देते हैं, हीट एनर्जी दे देते हैं, तो वो दो या उससे ज्यादा फॉर्म्स में ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट में। इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं, अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट को हम क्या करते थे, विद्युत या ताप ऊर्जा के कारण वो दो या उससे अधिक उत्पादों में या प्रोडक्ट में टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। क्या मतलब हो गया, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम अभिकारक या रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट इसको कहते हैं, और ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये इसके प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कह देते हैं और प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद कह देते हैं। जब एक अभिकारक दो या उससे ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है, किसकी वजह से टूट जाता है, या तो हम उसमें विद्युत ऊर्जा दे देते हैं या ताप ऊर्जा दे देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वो दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। अब अपघटन अभिक्रिया में आप फर्स्ट पढ़ेंगे थर्मल अपघटन अभिक्रिया। ये कैसी होती है, पढ़ लेते हैं इसके बाद। जब अभिकारक या ताप, हीटिंग या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा, जब एक अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है, तो हम उसको हीटिंग दे देते हैं यानी ताप, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा दे देते हैं यानी एक तरीके से करंट। तो इसके कारण इसके दो या उससे ज्यादा उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम थर्मल अभिक्रिया, थर्मल अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। क्या मतलब होगा, देखिए यहाँ पे CaCO3 क्या था, एक अभिकारक था, इसको हमने ताप ऊर्जा दी, तो देखिए दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2KClO3, यहाँ पर भी ताप ऊर्जा दी, देखिए 2KCl अलग हो गया, 3O2 अलग हो गया। इसी तरीके से ये लास्ट रिएक्शन है 2PbNO2 का होल थ्राइड, इसमें भी हमने ताप ऊर्जा दी यानी हीटिंग एनर्जी दी, तो ये 2PbO+4NO2+O2 में चेंज हो गया। तो ये हम समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंपल से एक रिएक्टेंट होगा, उसमें हम हीट एनर्जी देंगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जिस वजह से वो दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। हिंदी में अपघटन अभिक्रिया को भी फिर से समझ लेते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को यानी रिएक्टेंट को विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा दी जाती है, जिस वजह से वो दो या उससे ज्यादा उत्पादों में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। ओके, और ये तीन प्रकार की होती है, थ्री टाइप्स की होती है, जिसमें से फर्स्ट आपने पढ़ा थर्मल अपघटन अभिक्रिया। ओके।